इरफान आज हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन वो अपनी बेहतरीन फिल्मों एंड बेहतरीन अदाकारी के लिए बॉलीवुड में हमेशा याद रहेंगे। अपने 30 साल के करियर में इरफान ने कॉमेडी, रोमांस से लेकर संजीदगी वाली हर तरह की फिल्में की। क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, बट आई कैन डू एनीथिंग। आज हम इरफान की टॉप 10 मूवीज के बारे में बताएंगे जो आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 10, मदारी। निशिकांत कामत की सामाजिक थ्रिलर फिल्म मदारी एक फिल्म निर्माता द्वारा हमारे देश में मौजूद भ्रष्ट व्यवस्थाओं के साथ सिर उठाने का एक और प्रयास है। यह फिल्म नीरज पांडे की 2008 की फिल्म अ वेंसडे से मिलती जुलती है। कहानी सच्ची नहीं लगती, लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है। मुंबई में निर्माणाधीन एक पुल ढह जाता है, जिससे एक व्यक्ति के परिवार की मौत हो जाती है। निर्मल, एक आदमी जो सरकार की लापरवाही के कारण अपने बेटे को खो देता है, उस हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आखिरकार वो खुद तैयार हो जाता है। इसके लिए वो गृह मंत्री के 10 वर्षीय बेटे का अपहरण करता है, प्रशासन को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है। मदारी फिल्म दिखाती है कि जब एक आम आदमी शक्तिशाली और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का फैसला करता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। Your hate doesn't matter, but my hate it matters. Is capable of much worse. नंबर 9, ये साली जिंदगी। ये साली जिंदगी सीधे एक ब्लडी सीक्वेंस के साथ शुरू होती है और अगले आधे घंटे के भीतर आप वास्तव में रोमांच और उत्तेजना को इस फिल्म की गति और शानदार ढंग से संपादित दृश्यों के साथ महसूस करने लगेंगे। किसी आम डीलर का पैसा, किसी ड्रग डीलर का पैसा जिस दिन ठहरे जाएंगे ना, उस दिन समझ में आएगा तुझे ये उस जवान है। इस फिल्म में एक गैंगस्टर बड़े के गिरोह के सदस्य उसे छुड़ाने के लिए एक राजनेता के भावी दामाद का अपहरण कर लेते हैं। पूरी फिल्म एक गलत किडनैपिंग के इधर उधर घूमती है। इरफान खान को लोनली लवर के रूप में देखने में आपको बहुत मजा आएगा, जिनके पास अपनी प्रेमिका को एक अमीर लड़के के सामने रोमांस करते हुए देखने की भी हिम्मत है, और फिर भी वो उस लड़की के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। नंबर 8, हासिल। फिल्म निर्माता तिग्मांशु धूलिया की 2003 की फिल्म हासिल में इरफान को नकारात्मक भूमिका में देखा गया था। इस फिल्म को एक क्लासिक कल्ट के रूप में जाना जाता है, जिसने कई फिल्मों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। फिल्म में इरफान के विद्रोही अभिनय ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ एक नकारात्मक भूमिका में भी मदद की। चले जाइए, माने भाग जाएं, सारे मारे लपड़, तुम्हारी बुद्धि खुल जाए। यह फिल्म सबकी ऑल टाइम फेवरेट लिस्ट में जरूर आएगी। इसमें जिमी शिरगिल एक लॉ अबाइडिंग कॉलेज के छात्र निहारिका के साथ प्यार में पड़ जाता है। इरफान खान ने विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन दिया है, जो राजनीतिक हिंसा का उपयोग कर रहा है। कसम खा के कह रहे हैं, हमारे गांव में जो लोग मरे उनकी 13वीं के दिन हम गौरी शंकर पांडे को मार देंगे। जाके बता दो, डेट याद कर लो, लिख लो। नंबर 7, मकबूल। विशाल भारद्वाज की 2003 की फिल्म मकबूल में इरफान द्वारा मियां मकबूल का एक साहसी चित्रण किया गया है, जिसने सही मायनों में उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे बॉलीवुड दिग्गजों के बीच न केवल एक अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिभा साबित की, बल्कि अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को एक वास्तविक सिनेमाई इलाज भी दिया। या तो गोली मार या गले आके मिल। इस फिल्म को मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल करते हुए शेक्सपियर के मैकबेथ से रूपांतरित किया गया है। स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन, डायलॉग्स शानदार हैं। सभी 5 प्रमुख खिलाड़ियों इरफान, तब्बू, पंकज कपूर, नसीर और ओम पुरी के प्रदर्शन दुनिया से बाहर हैं। हमारा इश्क तो बात है लविया। नंबर 6, हिंदी मीडियम। इस फिल्म में इरफान खान ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सबा कमर के साथ मिलकर एक हल्के फुल्के पारिवारिक नाटक के लिए दर्शकों का मनोरंजन किया, जिसमें बच्चों के स्कूली शिक्षा के सामाजिक मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है।
इंग्लिश। सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी। कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। फिट नहीं हो पाएगी ना सोसाइटी में तो लोनली और डिप्रेस हो जाएगी। और अगर उसे ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो। इस फिल्म में चांदनी चौक के एक दंपति राज और मीता बत्रा अपनी बेटी पिया को दिल्ली की सबसे पॉश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो भी दिल्ली की एलीट वर्ग में शामिल हो सके। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पृष्ठभूमि ही उनकी बेटी पिया को एडमिशन पाने से रोक रही है तो वे अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऑप्शन है, फॉर्म भर दीजिए ना गरीब कोटा से। बन जाते हैं ना गरीब। इस फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन यह निश्चित रूप से दर्शकों के दिल में उतरी है। स्पेलिंग आती है तुमको? यार जो बता दी तो नहाने देंगे। अच्छा चलो बताओ। हाँ? क्या है? स्विमिंग। हाँ तो ऐसे तो आ गया अपने पहले। आ गया। आगे तो आगे हिसाब लगा लो, उसमें क्या इतनी दिक्कत थोड़ी है, मुश्किल है क्या? नंबर 5, अंग्रेजी मीडियम। यह फिल्म राजस्थान की एक मिठाई की दुकान से स्टार्ट होकर लंदन के एयरपोर्ट पे खत्म होती है। इरफान इस फिल्म में चंपक, एक मिठाई की दुकान के मालिक और सिंगल पिता की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी बेटी लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। पापा मैंने डिसाइड कर लिया लंदन जाने तो लंदन जाना है। तेरे को बाहर कॉलेज में पढ़ने का इतना शौक है तो जयपुर चली जा। हालांकि कुछ गलतफहमियां और इंग्लिश न आने के कारण चंपक ही अपनी बेटी के लंदन न जाने का कारण बन जाता है। लेकिन अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए इरफान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये जर्नी उसे और उसके परिवार को एक नई खोज पर ले जाती है, जो उनके रिश्तों और संबंधों को एक नया रूप देती है। और लंदन की कॉलेज की फीस 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़। 1 करोड़? फॉरेन कोटा तो पूरा हो चुका है। कोई और तरीका? नाम क्या है तुम्हारा? नंबर 4, पीकू। शुजित सरकार की कॉमेडी फिल्म पीकू में इरफान दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के बीच से हाईलाइट चोरी करने में कामयाब रहे। एक टैक्सी कंपनी के मालिक राणा चौधरी की भूमिका निभाने के बावजूद इरफान ने अपने संपूर्ण समय और शानदार अभिनय कौशल के साथ सिल्वर स्क्रीन पर इसे प्रदर्शित किया। इस फिल्म में दीपिका पीकू का किरदार निभा रही है। पीकू एक इंडिपेंडेंट ख्यालों वाली बेटी और उसके बूढ़े पिता की एक विचित्र कहानी है। उनका जीवन तब बदल जाता है जब उनके पिता पीकू को दिल्ली से कोलकाता तक रोड ट्रिप करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। स्थानीय कैब कंपनी के मालिक राणा के पास व्यक्तिगत रूप से उन्हें ले जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार यह मूवी कॉमेडी एंड इमोशंस का एक मिश्रण है, जिसका एंड उनके पैतृक घर कोलकाता में होता। लाइफ ऑफ पाई। इरफान ने फिल्मकार आंगली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई में पाई पटेल का वयस्क रोल निभाया है, जिसने विश्व स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने बताया कि आपकी कहानी काफी दिलचस्प है। तो चलिए कहाँ से शुरू करें? कहानी पाई पटेल नाम के एक तमिल व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। 16 साल की उम्र में कैसे वह एक जहाज की तबाही से बच जाता है और बंगाल टाइगर के साथ एक जीवन रक्षक बोट पर प्रशांत महासागर में प्रवेश करता है। अब जो मैं सुनाऊंगा उस पर शायद आपको यकीन नहीं आएगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं और सप्ताह महीनों में खिंचते हैं, पाई और टाइगर को एक दूसरे पर भरोसा करना सीखना होगा अगर दोनों जीवित रहना चाहते हैं। साहस की जिंदगी, पाई की जिंदगी। नंबर 2, द लंच बॉक्स। यह कहानी मुंबई की एक मिडिल एज लव स्टोरी पर आधारित है। मुंबई के प्रसिद्ध लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम में एक दिन एक गलत डिलीवरी इला को साजन से जोड़ देती है। आंटी डब्बा किसी और को चला गया लगता है। साजन फर्नांडीज एक कंपनी के लेखा विभाग में काम करता है और रिटायरमेंट के करीब है। इला जो अपनी शादी में रोमांस खो चुकी है, अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करके उसे वापस पाने का फैसला करती है। लेकिन गलती से इला का बनाया हुआ लंच साजन के पास पहुंच जाता है और साजन उसे खत लिखकर शुक्रिया अदा करता है। क्या लिखा पढ़? Dear Ila, the food was very salty today. क्या? ना थैंक यू ना नमस्ते। हालांकि दोनों को बाद में पता चल जाता है कि ये सब एक गलती के कारण हुआ है, लेकिन दोनों के बीच संदेशों का आदान प्रदान चलता रहता है, जिससे दोस्ती और आगे बढ़ती है। वे लंच बॉक्स में नोटों के माध्यम से एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करते हैं। लेकिन फिल्म में देखना यह है कि दो लोग जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं, क्या सच में इतने साहसी हैं कि अपने इस खत से बनाए हुए रिश्ते में एक बड़ा कदम उठा सके। और मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है।
1. पान सिंह तोमर। इरफान ने 2012 में तिग्मांशु धूलिया की फिल्म में भारतीय सेना के एक जवान पान सिंह तोमर का रोल अदा किया और अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। इतना ही नहीं बल्कि अपने करिश्माई अभिनय के लिए उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल किया था। आप डकैत कैसे बने? बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। पान सिंह तोमर एक सेना द्वारा नियुक्त एक धावक की सच्ची कहानी पर आधारित है जो कि भारतीय राष्ट्रीय खेलों में लगातार 7 बार स्वर्ण पदक जीतता है। लेकिन जब उसकी मां की हत्या हो जाती है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो चंबल घाटी में कुख्यात बागियों में से एक बन जाता है। हमको डरना है, आप लोगन को डरे तो आप काहे नहीं करते सरेंडर? क्या आप हमारी इस टॉप 10 लिस्ट से सहमत हैं? आपके हिसाब से कौन सी इरफान की मूवी टॉप 10 में डिजर्व करती है? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएं और भी बेहतरीन टॉप 10 वीडियोस के लिए